हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पेरी पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास आपको 12th हेलो का माय हिंदी स्टूडेंट, लेकर आप आए हैं सभी को 100 अपने मार्क्स चैनल एग्जाम प्री 2024 में से। स्वागत है। आपको जितना भी इससे इसमें हमने क्वेश्चन अच्छे वाले बैंक दिए मार्क्स आपको होंगे जो कंप्लीट 10 होंगे। देखने वाले हैं। तो तो चलिए वीडियो आज की को इस वीडियो शुरू में से अंत तक आपको बने सब्जेक्ट रहेगा, के तभी क्वेश्चन आपको बताने जा लाभ रहे हैं मिलने वाला है। पीवीआई, आपको जो कि आपको 2024 का डायरेक्ट इसमें जीके सेट एग्जाम में कंप्लीट होगा, पूछेगा। ठीक है, 2023 का, तो वीडियो 2022 को का, शुरू से अंत तक उसके बाद बने रहना। और 2021 का, आपको इसमें उसके बाद बताने वाले वीवीआई, 2021 के बाद देखिए 20, आपको पता है तो 19 ठीक और है, नहीं 18। पता है तो आपको ठीक है, ध्यान से रखना है 2018 के बाद कि आपको क्या होगा। ठीक 2017 है, से आपको ऑब्जेक्टिव देखिए प्रश्न जैसे नहीं यहाँ पर मिलते देखिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और कंप्लीट हुई, 2024 तो में क्या आपको करना पता है, है कि सीधी 100 करना है नंबर प्लस के टू मतलब प्रूफ। एक ठीक एक है, ऑब्जेक्टिव को पूछे जाते टू हैं। प्रूफ का मतलब जो भी क्या अभी होता है, व्हाट्सएप सिद्ध ग्रुप को करें नहीं ज्वाइन कि किए तो यहाँ 4 देखिए इंटू में नंबर लिख दिए, यहाँ पर 90 दिया आपको 65 कॉट 71 इनवर्स 94 थ्री है 39 या तो प्लस ऊपर में देख सकते हैं। कॉसेक उसको इनवर्स जुड़ हो जाना गया है। है ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी रूट देरी ना 5, करना है। इसका मान और बताना है ज़्यादा कि से ज़्यादा एक 5। बार ठीक है, प्लीज़ वीडियो यही को आपको शेयर कर सिद्ध दे, करना लाइक है। कर तो देगा चलिए हम और इसको सिद्ध चैनल को कर लेते हैं सब्सक्राइब करिएगा। कि जो इसको अभी सिद्ध तक कैसे करना है। एग्जाम सबसे प्री पहले चैनल कि को सब्सक्राइब नहीं किए हैं एलएचएस तो चलना है ना, सपोर्ट सिद्ध करने का करने में प्रयास कहाँ से करिए। चलते हैं, तो और बोलिएगा चलिए यहाँ पर एलएचएस से। आपको क्वेश्चन नंबर 4 1 पर इंटू आते में हैं कि यहाँ से हो क्या गया है। आपको कॉट इनवर्स 3 प्लस में है ना, यहाँ से हो जाएगा कोसेक इनवर्स रूट 5, यही ना है। ओके, आई यहाँ से ध्यान दीजिए, ये तो कॉट को टाइम में बदल देंगे, बाकी कोसेक को नहीं बदल पाएंगे, इसलिए यहाँ से हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेंगे, माना कि कोसेक कोसेक थीटा बराबर रूट 5 है। ठीक है, कोसेक थीटा फॉर्मूला होता है एच बटा में पी। ठीक है, एच का मान हो गए रूट 5 हो गए, पी का मान आपको 1 हो गए, बी का मान आपको निकालना होगा। तो देखिए पी का मान आपको किस तरह से निकालिएगा, यहाँ से देखिए आपको हम निकालने बता देते हैं। फार्मूला लगेगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच का मान कितना है, 5 है, तो रूट 5 के स्क्वायर बराबर पी का मान 1 का स्क्वायर, बी का मान निकालना है। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा 5, 1 प्लस में बी स्क्वायर, प्लस में इस तरफ आके माइनस में बराबर बी स्क्वायर, घटेगा 4, 4 स्क्वायर में इस तरफ आके रूट में होगा ना, रूट में हो जाएगा, रूट अंडर कितना होगा, बोलिएगा रूट अंडर हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से बी का मान 2 आ गया, बी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए ओके रहने देते हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न को लिए हैं तो यहाँ से प्रश्न को रहने देते हैं। देखिए कॉट इनवर्स आपको हो गया 3 प्लस में, यहाँ से हो गया आपको कोसेक इनवर्स है ना, यहाँ से बताइए रूट 5 को क्या माने, तो रूट 5 को जो माने हैं देखिए कोसेक थीटा माने, तो यहाँ से रख देंगे कोसेक थीटा। ओके, यहाँ से हो गया 4 इंटू, देखिए कॉट के उल्टा क्या होता है, बोलिएगा कि अगर कहीं भी अगर लिखा हुआ रहता है कॉट इनवर्स एक्स, कॉट बदल जाता है टर्न में और एक्स बदल जाएंगे 1/x में। कॉट इनवर्स एक्स के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x हो जाएगा ना। अगला ये, तो यहाँ से आपको हो जाएंगे tan इनवर्स 1/x मतलब 1/3 प्लस कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा का वैल्यू थीटा होगा, तो इसको हम बदल देंगे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा है ना, इसका भी वैल्यू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 4 इंटू में tan इनवर्स 1/3 प्लस, यहाँ से देखिए tan इनवर्स, tan थीटा का मतलब क्या होता है, p बटा b, p का मान कितना 1 है, b का मान कितना आया है, 2 है। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स x प्लस y के फार्मूला लगा देंगे, तो देखिए फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला होता है कि tan इनवर्स दोनों एंगल को एक बार जोड़ दीजिएगा और 1 में से दोनों का गुणनफल घटा देना। ठीक है, दोनों का गुणनफल क्या कर देना है, घटा देना। चलिए आइए बढ़िए, तो यहाँ से आपको होगा 4 इंटू में tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब देखिए 1/3 और 1/2 को जोड़ना है ना, इसको x पढ़ रहे हैं और इसको y पढ़ रहे हैं, तो 1/3 प्लस 1/2 होगा। ठीक है, और बटा में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, x और y। ठीक है, x का मान आई y का मान हो गया। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से देखिए हमको एलसीएम वगैरह भी लेना होगा, तो एलसीएम के लिए हम ऊपर लिख लेते। ठीक है, ऊपर लिख लेंगे। चलिए तो इसको देखिए हम मिटा लेते। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं क्योंकि इसका कोई काम तो है नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा आपको 4 इंटू में tan इनवर्स। ठीक है, देखिए 3 और 2 कैल्शियम कितना होगा, तो बोलिएगा 3 और 2 कैल्शियम 6 होगा, भागा देगा तो हो जाएगा 3 दूना 6, 2 1 में 2 गुना करेंगे तो यहाँ से होगा 2 प्लस 3 दूना 6 3 होगा, और 3 में गुना करेंगे तो यहाँ से होगा 3। यहाँ देखिए 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, 1 3 2 कैल्शियम 6 होगा, तिरछा गुना करेंगे 6 एकम 6 होगा, माइनस में 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ से आपको 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 4 इंटू में tan इनवर्स, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 होगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 होगा, 5 5 काट देंगे एक बार में है ना। tan इनवर्स यहाँ से 1 बच जाएगा, 1 कितना डिग्री मान होता है, तो बोलिएगा 45 को
45 को रेडियन में लिखेंगे पाई बटा 4। 4 इंटू tan इनवर्स tan x का मान कितना होता है, x होता है। यहाँ से पाई बटा 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा तो पाई बचेगा। ये जो है पाई का मान किसके बराबर है, RHS के बराबर हो जाएंगे। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ओके चलिए नोट करिएगा जल्दी से, अगला जल्दी देखिएगा, जल्दी से नोट करिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको आप नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या क्या गया, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 में है कि दूसरा में आपको मान निकालना, ठीक है। दूसरा में क्या है कि आपको मान निकालना, देखिएगा किसका मान निकालना होगा। आपको दिया है कि सारणी का मान निकाले, ठीक है। मान ज्ञात करे, मान ज्ञात करे, तो देखिएगा किसका मान ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर आपको दिया है 2 नंबर, ठीक है। आइए तो यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ दिए 1 1 1 है, BC CA और AB होगा, और यहाँ से A इंटू में B प्लस C हो जाएगा, B इंटू में C प्लस A हो जाएगा, C इंटू में A प्लस B हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको मान निकालना है। 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये सब क्या है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके आपको 2 नंबर के पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ पर बात करेंगे तो 1 1 1 हो गया, यहाँ पर हो गया आपको BC CA और AB। खोल दिए, यहाँ देखिए गुना करेगा तो यहाँ से होगा AB, गुना करेंगे तो यहाँ से होगा AC, गुना करेंगे तो यहाँ से होगा BC, और यहाँ से गुना करेंगे तो AB होगा ना, गुना करेंगे तो हो जाएगा CA, गुना करेंगे तो हो जाएगा BC। आइए यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से बच गया 1 1 1 है ना, 1 1 बच गया। देखिए इसको पढ़ते हैं C1, इसको देखिए इसको पढ़ते हैं C1, इसको C2, इसको C3, इसको पढ़ते हैं R1, इसको R2, इसको R3। तो एक काम करते हैं कि C3 में जो है C2 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे BC CA और AB, इसको जोड़ेंगे AB BC CA है ना, AB प्लस BC प्लस CA, इतना लिख दिए। यहाँ देखिए AB प्लस BC प्लस CA लिखेगा, AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ से ध्यान में रखिएगा, AB प्लस BC प्लस CA होगा, ठीक है। AB प्लस BC प्लस CA हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए काम क्या किए हैं, C3 में जो है C2 को जोड़ दिए। अब यहाँ से देखिएगा C3 में AB BC CA क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो कॉमन को बाहर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से बाहर कर लेते हैं, AB प्लस BC प्लस CA को बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से 1 1 1 बचेगा, यहाँ से BC CA और AB बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 1 और 1 बचेंगे ना। देखिए सारणी का प्रॉपर्टी होता है, यदि किसी सारणी में 2 रो या 2 कॉलम का मान आपस में बराबर होता है तो पूरे सारणी का मान 0 हो जाता है। या तो आप ये भी कह लीजिए कि पूरे सारणी में 1 रो या 1 कॉलम का मान, देखिए 1 रो ऐसे इसका मान 0 हो जाए, या तो ऐसे इसका 0 हो जाए, कोई भी हो जाएगा तो इसका मान 0 होगा। देखिए इसका मान बराबर है तो 0 होगा। बोलेगा सर ऐसे नहीं, अगले स्टेप आओ लीजिए, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। तो देखिएगा यहाँ से आएगा AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा ना। देखिए इसको पढ़ते हैं C1 और इसको पढ़ते हैं C3, तो C1 में C3 घटाएंगे, 1 में से एक जगह कितना बचेगा, बोलेगा 0, 1 में से एक जगह कितना बचेगा 0, 1 में से एक जगह तो 0। आपको क्या बच गया लिख दीजिए, BC CA AB, यहाँ बच गई 1 1 1। काम क्या हुआ कि C1 में C1 माइनस C3 किए, ठीक है, C1 में C1 माइनस C3 किए, C1 में काम हुआ इसलिए C1 लिखे, C1 में से C3 घटा दिए। अब चलिए इसको सारणी का मान अगर तोड़ना है तो तोड़ लेते, ठीक है, तोड़ना है तो क्या करिएगा, तोड़ लेते। तोड़िएगा क्यों, देखिए इस जब सारणी का मान 1 रो है, 1 कॉलम का मान 0 होता है, उसका मान 0 होता है, तो यहाँ से होगा AB प्लस BC प्लस CA गुने में 0। इसका रीजन क्या है कि C1 का मान 0 है, इसलिए जो है, इसलिए डिटर्मिनेंट को डेल्टा सूचित करते हैं, इसका मान 0 हो गया, ठीक है। पूरे C1 का मान 0 इसलिए सारणी का मान 0 हो गया। 0 में कोई भी संख्या गुना होगा तो 0 होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको 0 देखने को मिलेगा। चलिए नोट करिएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। ओके हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है कि एक्स वाई का मान ज्ञात करें ना। क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक्स जो है इसका और इसका एक्स वाई का मान ज्ञात करें, मतलब इस दो जो है मैट्रिक्स का मान ज्ञात करें। इसके लिए आपको दिया है एक्स प्लस वाई बराबर दिया है 7 0 2 5, और यहाँ पर देखिए आपको दिया है एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसके बराबर में क्या दिया है 3 0 0 और 3, ठीक है। तो आपको एक्स और वाई का मान निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। ये आपके 2 नंबर में पूछे जाएंगे। देखिए इसको समीकरण 1 मानिएगा, इसको समीकरण 2 मानिएगा, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर 10वां क्लास का है ना, 1 और 2 को जब जोड़िएगा तो यहाँ से देखिए एक्स प्लस छोटा नहीं बड़ा वाला लिखना है, एक्स प्लस में वाई हो जाएगा बराबर में यहाँ से होगा 7 0 2 5, है ना। यहाँ से आपको हो जाएगा एक्स माइनस वाई, यहाँ से होगा 3 0 0 3 हो जाएगा। समीकरण को हम क्या करें, जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर साइन को चेंज नहीं करना। देखिए वाई और वाई को जोड़ेंगे तो 0 होगा, एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो 2x होगा, वाई और वाई कैंसिल। अब इसको जोड़ना है तो देखिए जोड़ते हैं 7 0 2 5, ओके। अब यहाँ से देखिए जोड़ना है 3 0 0 और 3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम जोड़ लेते हैं, 2x बराबर में हो जाएंगे, यहाँ से 7 में 3 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 0 में 0 0 हो जाएंगे ना, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 5 में 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, ओके। आइए यहाँ से देखिए 2x बराबर में हो गया है ना। देखिए सबसे देखिए 2 कॉमन हो रहा है ना, 2 कॉमन हो रहा है तो 2 को बाहर कर लेते हैं। यहाँ से 2 बाहर करेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ 5 बचेगा। यहाँ से 2 बाहर हो गया तो 1 बचेगा, यहाँ से 2 बाहर हो गया तो 0 बचेगा, यहाँ से 2 बाहर हो गया तो आपको 4 बचेगा, ठीक है। ताकि आप 2 को जब गुना करेगा तो 5 दूना 10 होगा, 2 एकम 2 होगा और 4 दूना 8 हो जाएगा ना। आई 2 से 2 आपको कैंसिल होगा तो एक्स मैट्रिक्स का मान आ चुका है 5 0 1 4। चलिए एक्स मैट्रिक्स का जब मान आ चुका है तो वाई मैट्रिक्स का मान तो निकाल दीजिएगा, बोलिएगा कोई भी। चलिए समीकरण 1 या 2 से, चलिए हम समीकरण 2 से आप लोग को चलते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर 3 0 0 3 हो जाएंगे। एक्स का मान कितना दिया है तो बोलिएगा एक्स का मान आया है 5 0 1 4। देखिए प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएंगे, 3 0 0 3 हो जाएंगे। यहाँ देखिए माइनस में इस तरफ आके प्लस में हो जाएंगे। चलिए यहाँ देखिए घटेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 0 में से 0 0, 1 में से 1 में से 0 आ जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा बराबर में वाई, ठीक है। यहाँ से आपको उलट के लिखेगा वाई का मान आ गया 2 0 1 1। यहाँ से देखिए आपको वाई का मान आ चुका है और यहाँ से आपको एक्स का मान आ चुका है। तो दोनों आपके मान पूछा गया था कि एक्स वाई का मान निकालिए, बस यही आपका सही जवाब हो जाएगा। नोट किए, नोट करिएगा आप लोग जल्दी से, और क्वेश्चन नंबर 4 पर आइएगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको लीजिएगा, बिल्कुल देरी नहीं करना है। देखिए जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बार बार हम कभी नहीं बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 4 में आपसे क्या पूछे गए हैं, बाई बराबर आपको दिया गया है साइन, साइन के बगल में आपको कॉस दिया है, कॉस के बगल में टेन है और टेन के बगल में आपको कॉट दिया है, ठीक है। इसका जो है दिया है और आपसे पूछा गया है कि डी वाई डी एक्स का मान निकालिए, ठीक है। डी वाई डी एक्स का मान निकालिए, बहुत ही सिंपल है। आप लोग कहिएगा हाँ सर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कैसे हल करिएगा तो हम आपको बता देते हैं। पहले लिखेगा, देखिए y का अवकलन x के सापेक्ष है तो लिखेगा x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये बात को लिखे, इसको अंडरलाइन करिएगा, नहीं लिखेगा अंडरलाइन करिएगा 1 नंबर कट जाएगा। यहाँ से आपको होगा dy और बटा में dx, ठीक है। यहाँ से हो गया d हो गया, d के बगल में cos, cos के बगल में tan है, tan के बगल में कितना है, ये वो मंदी ब्रैकेट कर लेते, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से आपको आ जाएंगे cot, चलिए है ना। यहाँ से बटा में क्या हो जाएंगे तो बटा में dx हो गए। बस अगला स्टेप जो समझना इसी को समझना है।
अगर इसको समझ गए तो समझिए आपका आंसर आ चुका है। बोलेगा साइन का एंगल कितना है, तो बोलेगा साइन का एंगल इतना कुल है सर। कॉस दिया है, कॉस के बगल में टेन है, टेन के बगल में कॉट है। ओके चलिए, तो साइन कॉस टेन कॉट जितना भी त्रिकोणमितीय फलन होता है उसका एंगल मिलाते हैं। एंगल मिलाइएगा तो कितना होगा, यहाँ से होगा कॉस, कॉस के बगल में टेन और टेन के बगल में हो जाएगा कॉट। ठीक है, देखिए इतना से हमने भागा दी तो इतना से हमको गुना भी करना है। कॉस और टेन, इसको कहते हैं चेन रूल। ठीक है, देखिए कॉस का एंगल कितना है, तो बोलिएगा कॉस का एंगल इतना कुल है, तो कुल को मिलाना होगा। तो यहाँ से होगा टेन, टेन के बगल में कॉट एक्स है, इतना से हमने नीचे भाग किए तो इतना कुल गुना करना है, टेन हो जाएगा, टेन के बगल में कॉट एक्स होगा। बोले टेन का एंगल कितना है, तो बोलिएगा कॉट एक्स है, कॉट एक्स को नीचे लिखेंगे और बटा में देखिए भागा किए कॉट एक्स से, बटा में डी एक्स लिखेंगे। सोचिए कि डी कॉस थीटा बटा में डी कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, तो ये वाला जो चीज है ऊपर वाला नीचे आ जाएगा कि नहीं, तो बोलिएगा आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला चीज नीचे में आ जाएगा, तो आपका प्रश्न लौट आएगा। अब आइए यहाँ से बात करते हैं कि जब कॉस का साइन का एंगल मिल गया तो साइन का अवकलन कितना होता है, बोलेगा साइन का अवकलन कॉस होता है। ठीक है, चलिए कॉस हो गया, जो एंगल है एंगल अवश्य लिख देना, ये तो क्या एंगल है ना, तो एंगल हो जाएगा कॉस, कॉस के बगल में टेन होगा, टेन के बगल में आपको हो जाएंगे कॉट, है ना, इतना हो गया। देखिए कॉस का एंगल मिल गया तो कॉस का डीसी कितना होता है, बोलिएगा कॉस का डीसी होता है माइनस में साइन। ठीक है, माइनस में क्या होते हैं, साइन हो जाते हैं। चलिए हो गया साइन। ओके, अब यहां से अगर हम बात करेंगे टेन का एंगल क्या मिल गया, तो टेन का डीसी क्या होता है, टेन का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स के स्थान पर कितना है, बोलेगा कि कॉट एक्स है ना, कॉट एक्स। और कॉट का अवकलन मिल गया, कॉट का डीसी मिल गया, कॉट का डीसी क्या होगा, माइनस में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो एक काम करेगा, पहले छोटका को लिखना स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 बाद में लिखेगा, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ से आपको हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर कॉट एक्स, इसके बाद हो जाएगा साइन, है ना, साइन के बगल में हो जाएंगे यहाँ से टेन, और टेन के बगल में हो जाएंगे कॉट। अब यहाँ से इसको लिखना है कॉस, है ना, कॉस के बगल में हो जाएंगे आपको कॉस, कॉस के बगल में आपको हो जाएंगे टेन, टेन के बगल में हो जाएंगे कॉट। ओके चलिए, तो इस तरह से जो आपका आंसर आ गया, ये जो डी वाई डी एक्स का मान आया हर एक जगह लिख देना है, डी वाई डी एक्स। यही जो आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जल्दी से इसको नोट करिएगा, हम अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए e के पावर x इंटू में cos x इसका समाकलन करना। ठीक है, e के पावर x इंटू में cos x इसका समाकलन करना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट अभी भी बन जाता है। तो बोलिएगा सर इसको समाकलन कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए एक फार्मूला आता है, उसको क्या होता है ILATE। कोई आई लेट बाबा पढ़ते हैं, आई लेट है ना, तो आई लेट, तो आई फॉर इनवर्स होता है, एल फॉर लॉगरिथम होता है, ए फॉर अलजेब्रा होता है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री होता है, ई फॉर एक्सपोनेंशियल होता है। तो इन सब में से पांचों अक्षर में जो पहले आएगा उसको यू मानेंगे। तो देखिए एक्सपोनेंशियल पीछे आया तो लास्ट में है, इसको भी मानेंगे। अब यहाँ से देखिएगा ई आ गया ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर है, इसको भी मानेंगे। ठीक है, चौथे नंबर पर यू, उसके बाद भी होता है, जो पांचों लेटर में से पहले आएगा उसको यू, और जो बाद में आएगा उसको भी मानेंगे ना। तो चलिए इसको 5 नंबर प्रश्न को हल कर देते हैं। और आई यू भी का देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिए हम यहाँ पर ही लिख देते हैं, यू भी का समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है यू बाहर भी का समाकलन, फिर माइनस जो बाहर है उसका अवकलन होता है, यू जो बाहर है उसका अवकलन, जिसका समाकलन होगा उसका 2 बार समाकलन। ठीक है, उसको 2 बार समाकलन हो गया। तो चलिए इसका फॉर्मूला हम लिख लिए। तो देखिए यू बार है ना, यू बार मतलब कौन बार, बोलेगा कि cos x बार हो गया सर, किसका समाकलन होगा, v का समाकलन हो जाएगा माइनस में कौन बार, u बार, u का मतलब कि cos x का अवकलन है ना, u बार v का समाकलन है ना, और इसके बाद u का अवकलन करेगा, मतलब यहाँ से बताएगा कि किसका अवकलन होगा, तो बोलेगा कि cos x का अवकलन हो जाएगा। ओके, बोलेगा किसका समाकलन होगा, v का मान कितना है, e के पावर x इंटू में dx हो जाएंगे।
तो यहाँ से देखिएगा कॉस हो गया है ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स, कॉस का अवकलन हो जाता है माइनस में साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स, और ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स इंटू में डीएक्स। बोलिएगा सर ये तो समाकलन फिर से आ चुका है, तो फिर से जो है इसको देखिए यू को क्या मानेंगे भी, और साइन वाला को क्या मानेंगे यू, ठीक है। इसको फिर से समाकलन करना होगा। जब समाकलन एक बार दोबारा लौट आए है ना, तो प्रश्न को जो है मान लिया जाता है आई बराबर, ठीक है, माना आई बराबर प्रश्न को, ठीक है, आई बराबर मान लिए। तो यहाँ से फिर से समाकलन करते हैं। फिलहाल अभी माइनस माइनस इसको प्लस कर देते हैं, ई के पावर एक्स और कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। यहाँ से हो जाएगा आपको साइन एक्स और ई के पावर एक्स इंटू में डीएक्स, ठीक है। देखिएगा यू कौन है, तो बोलेगा सर यू देखिए आपको भी हो जाएगा यदि यू होगा, ठीक है। यू भी का समाकलन फिर से करेंगे ई के पावर एक्स और cos x प्लस में यू बाहर, देखिए फार्मूला में क्या होता है यू बाहर मतलब कि साइन x को बाहर करेंगे, किसका समाकलन होगा e के पावर x का समाकलन, फिर माइनस जो बाहर है उसका अवकलन, बाहर कौन है तो बोलिएगा साइन x बाहर है, इसको अवकलन कर देंगे है ना, जो उसका समाकलन हुआ इसको फिर से एक बार समाकलन कर देंगे। तो चलिए इसको फिर से क्या करना है कि आपको हो जाएंगे यहाँ से e के पावर x हो जाएंगे और cos x प्लस में साइन एक्स हो जाएंगे, ई के पावर एक्स का समाकलन हो अवकलन हो उतना ही होता है। यहाँ से देखिए साइन एक्स का अवकलन कितना होगा बोलेगा कॉस एक्स होगा, ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स होगा, ठीक है। अब प्रश्न को जो हमने आई बराबर मान ली, ठीक है, प्रश्न को आई बराबर मान लिए, तो देखिए सब जगह जो है आई आई रखना, ठीक है, क्या रखना आई आई और आई हो जाएंगे, ओके। यहाँ से देखिएगा यहाँ से हो जाएंगे आई बराबर ई के पावर एक्स, दोनों में देखिए ई के पावर एक्स को माने यहाँ से भी यहाँ से, आपको हो जाएगा cos x प्लस में sin x हो जाएगा। देखिए यहाँ से प्रश्न को हमने क्या माने तो बोलेगा प्रश्न को आई बराबर माने ना, cos x और sin x को क्या माने आई, तो आई लिखेगा, माइनस में इधर आके आपको प्लस में हो जाएगा, तो आई प्लस आई बराबर ई के पावर x और cos x प्लस में sin x हो जाएगा, ओके। देखिए यहाँ पर ध्यान दे रहे माइनस में इधर प्लस में ई के पावर x cos x sin x हो जाएगा, आई आई जोड़िएगा 2i ई के पावर x, और यहाँ से होगा आपको cos x प्लस में sin x होगा, गुना में नीचे आके भाग में हो जाएगा, तो ई के पावर x बटा में 2 है और इंटू में जाएगा cos x प्लस में c हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आपका इतना ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए जो अभी तक नहीं किए, और जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो देखिए हम यहाँ पर नंबर बता रहे 90 65 71 94 39, ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी जोड़ दिया जाएगा। बोलिएगा कि आज सर ग्रुप में जोड़ लिया, आपको जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।